ये संग का लक्षण है बंधु। हमारी जैसी संगति होती है हमारा जीवन वैसा बनता है। कि अच्छी संगति करो, ऐसे लोगों के साथ उठना प्रारंभ करो, ऐसे लोगों के साथ बैठना प्रारंभ करो जो सात्विक हो। किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बैठना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे भीतर अच्छाइयां आएंगी। किसी दुष्ट के साथ बैठना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुष्टता आएगी। अच्छी संगति करो। तो संतों की संगति करी, संतों के साथ ध्रुव ने खेला तो जीवन में सात्विकता आ गई। एक दिन की बात है, ऋषि कुमारों ने ध्रुव से कहा, ध्रुव तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ध्रुव कहता है, देखो मेरी माता का नाम तो सुनीति है, लेकिन पिता का नाम क्या है मुझे पता नहीं। ओ जाओ, जाकर के अपनी मां से पूछो कौन तुम्हारे पिता हैं। दौड़ करके घर आता है और घर आकर के मां से कहता, मां बता हमारे पिता कौन है? मैया कहते, बेटा तुम्हारे पिता कोई साधारण नहीं है, तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद हैं, उत्तानपाद के तुम बेटे हो। और जैसे ही सुना कि मेरे पिता उत्तानपाद राजा हैं, तुरंत दौड़ करके राजमहल में पहुंचा है। महाराज उत्तानपाद राजा अपने राजासन पर बैठे हैं, गोद में छोटा सा उत्तम बैठा हुआ है। ध्रुव को आते देखा, बड़े आनंदित हुए, प्रणाम किया ध्रुव ने अपने पिता को और कहा, पिताजी एक बार मुझे अपने गोद में बैठा लो, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे गोद में बैठूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारा पुत्र हूं पिताजी, मुझे गोद में बैठा लो। और जैसे ध्रुव को पिता ने गोद में बैठाया, उत्तम को गोद से नीचे उतारा, तो उसी समय सुरुचि मैया आ गई और सुरुचि मैया ने ध्रुव के कान को पकड़ा और जोर से भूमि में पटक दिया। ए दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजा की गोदी में बैठा? मां ये राजा नहीं है, ये मेरे पिता है। मां ये मेरे पिता हैं। जितना अधिकार उत्तम भैया का इस गोद में है, उतना अधिकार मेरा भी इस गोद में है। तो मां कहती है, देख पुत्र, ये जरूर तेरे पिता हैं, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। और तुझे अगर इस गोद में बैठना है तो जाकर के तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो कहना कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से उत्पन्न हूं। देखो कितनी अहंकारी है सुरुचि, अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा समझ रही है कि जाकर के भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो तब कहना कि मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से उत्पन्न करो। छोटा सा बच्चा रोते रोते घर पहुंचा। ध्रुव को रोते देख सुनीति मैया कहती है, क्या बात हो गई पुत्र, क्यों रो रहे हो तुम? रोते रोते कहता है, मां आज मैं राजमहल गया था, पिताजी के गोद में बैठा था और मां ने मुझे गोद से नीचे पटक दिया और कहती है कि अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या कर। अपने छोटे से लाला के सर में हाथ रख करके सुनीति कहती है, बेटा अगर गोद में ही बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर। ये सांसारिक पिता तो न जाने कब तुझको छोड़ दे, लेकिन अगर एक बार परम पिता तुझको गोद में बैठा लेगा तो फिर कभी उतारेगा नहीं। वो परम पिता मिलेगा कैसे मां? बोले वो परम पिता ध्यान के माध्यम से मिलेगा, तप के माध्यम से मिलेगा।